दोस्तों जय हिंद। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। तो नेशनल लाइब्रेरी डे में आज आपको लाइब्रेरी एजुकेशन हब चैनल की तरफ से आपको एक फ्री ऑफ क्लास मिलेगा, जिसमें आपको रंगनाथन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक तरह से कहें तो डॉक्टर रंगनाथन के बारे में आपको उनकी बायोग्राफी बताई जाएगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा डॉक्टर रंगनाथन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका जन्म, उनके क्वालिफ़िकेशन, उन्होंने कहाँ वर्क किया, है ना। ये छोटी छोटी जानकारी को लेकर मैं आप एक ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, लेकिन फिर भी 8 से 10 मिनट का वीडियो जो रहेगा, ठीक है, आपको उसको पूरे ध्यान से देखना है और आपको इसमें आपको रंगनाथन के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल लाइब्रेरी डे, जो कि लाइब्रेरियंस डे के नाम में जाना जाता है। वो हर साल मनाया जाता है और 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये भी ध्यान देना है कि 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक लाइब्रेरियन वीक डे मनाया जाता है, लाइब्रेरियन सप्ताह डे मनाया जाता है। सबसे पहले आते हैं बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम श्याली रामामित्र रंगनाथन है। क्या नाम है? श्याली रामामित्र रंगनाथन। रंगनाथन का जो जन्म है 9 अगस्त 1892, यहाँ पर दिया हुआ है 12 अगस्त, लेकिन 9 अगस्त यहाँ पर लिखा हुआ है। खैर ये है इसमें कि इनका जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स में नाम रंगनाथन है और उनका डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है 12 अगस्त दिया गया है। इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंट को ही लेकर चलते हैं और डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनका लाइब्रेरियन डे के हिसाब से मनाया जाता है। लेकिन उनका रियल जो डेट ऑफ बर्थ है, रियल उनका जो डेट है 9 अगस्त 1892 को है। तो रंगनाथन का जन्म जो हुआ है सियाली गांव, तंजावुर जिला, तमिलनाडु राज्य में हुआ है। ध्यान देना है, तमिलनाडु राज्य में उनका जन्म हुआ था। परंतु दस्तावेजों में रंगनाथन की जो जन्म तिथि दी गई है वो आपको दी गई है 12 अगस्त 1892 अंकित है। रंगनाथन के पिता का नाम जो था एन राम मरिता अय्यर था। रंगनाथन ने 15 वर्ष की उम्र में सन 1907 में रुक्मणी से विवाह किया। उनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम था रुक्मणी, जिनसे उन्होंने 1907 में विवाह किया था। फिर उनकी कुछ समय बाद उनकी कुछ मृत्यु हो गई, जिनकी मृत्यु 1928 में ही हो गई किसी कारणवश। फिर 1928 में हुई, फिर 1929 में रंगनाथन ने शारदा से फिर पुनः विवाह किया, मतलब दोबारा। याद रखिएगा कि क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है कि रंगनाथन की कुल कितनी शादियाँ हुई थी, तो ऑप्शन में 2 मार्क किया आना है। ठीक है, तो रंगनाथन की 2 शादी हुई थी। पहली जो शादी हुई थी रुक्मणी से और दूसरी शादी जो हुई थी शारदा से हुई थी। ठीक है, फिर कहा जाए उनकी जो मृत्यु हुई 30 जुलाई 1885 में बेंगलोर में हुई। रंगनाथन के इकलौते पुत्र योगेश्वर का जन्म 12 अप्रैल 1932 को है। तो याद रखना है कि रंगनाथन की पहली बीवी से कोई बच्चा नहीं था, सेकंड बीवी से उनके एक बच्चा था जिनका नाम योगेश्वर था। ठीक है, ऐसा रंगनाथन की जो शिक्षा दीक्षा हुई है कहाँ हुई है? सन 1908 में, यहाँ ध्यान देना, सन 1908 में मैट्रिक की परीक्षा हाई स्कूल से पास की। 1913 में बीए की डिग्री हासिल की। 1916 में एमए की डिग्री हासिल की। एमए जो उन्होंने किया था मैथ से किया था। ठीक है, एमए मैथ से किया था क्योंकि वो रुचि जानकर उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था उनका मैथ सब्जेक्ट था। आगे जाकर वो मैथ कभी पढ़ाए भी थे कॉलेज में। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूर्ण रंगनाथन ने यह शिक्षा अपने गुरु एडवर्ड बी रॉस से पूरी की। ठीक है, एडवर्ड जो उनके गुरु थे उनसे उन्होंने मैथ की शिक्षा पूरा की थी। सन 1917 से लेकर 21 तक सरकारी कॉलेज मंगलौर कोयम्बटूर में जो है सहायक व्याख्या भौतिक रूप से ज्ञान के पद में कार्य किया। मतलब फिर उसी कोयम्बटूर के किसी कॉलेज में, वहाँ पर जो कॉलेज था सरकारी कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने टीचर, मैथ के टीचर के रूप में वहाँ पर काम भी किया। 1921 से लेकर के जनवरी 2000 से 24 तक प्रेसिडेंस कॉलेज में मद्रास में केवल मैथ के सहायक प्राध्यापक के रूप में अध्यापन का कार्य किया। मतलब उन्होंने 1921 से लेकर 24 तक प्रेसिडेंस कॉलेज मद्रास में मैथ के टीचर के रूप में भी काम किया। जनवरी 1924 में पहली बार मद्रास विश्वविद्यालय का पुस्तकालय पद ग्रहण भी किया। ध्यान देना है कि उनको मैथ के टीचर साथ साथ 1924 में, जनवरी 1924 में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय अध्यक्ष, मतलब लाइब्रेरियन, वहाँ पर एज ए लाइब्रेरियन वहाँ पे काम करना शुरू किया। कब से? जनवरी 1924 से। डेट याद रखिएगा दोस्तों। फिर सर्वप्रथम सितंबर 1924 में पुस्तकालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चले गए। और जब उन्होंने 24 में, जनवरी 1924 में उनको बनाया गया, लाइब्रेरियन बनाया गया, तो उनको लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानने की इच्छा हुई, तो वहाँ से कहाँ चले गए? लंदन चले गए। 1924 में, सितंबर 1924 में
चले गए लंदन। वहाँ जाकर उन्होंने शुरुआत की, वहाँ पे शिक्षा दीक्षा किया, वहाँ पर पुस्तकालय के बारे में नॉलेज ली। फिर वहाँ पे जो उनके जो गुरु हुए, उनकी जो मुलाकात WCB शेयर्स से हुई, ठीक है। WCB शेयर्स उनके क्या थे, गुरु थे लाइब्रेरियन के, जो कि कहाँ थे, कौन थे, क्रोएडॉन पब्लिक लाइब्रेरी चीफ लाइब्रेरियन के पद पर कार्य थे। जो WCB शेयर्स जो थे वो कौन थे, क्रोएडॉन पब्लिक लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन के पद पर वहाँ काम करते थे। फिर वहाँ से एक साल वहाँ पे काम किया, 8-9 महीने 10 महीने काम किया। फिर सितंबर में गए थे, जुलाई 1925 में भारत में रंगनाथन जी वापस लौट आए। वापस लौटने के बाद उन्होंने पुस्तकालय को समाज से जोड़ने के लिए एक त्रिमूर्ति अवधारणा दिया। त्रिमूर्ति, क्वेश्चन आता है कि त्रिमूर्ति का अवधारणा किसने दिया था, तो ध्यान देना है, रंगनाथन ने ही दिया था, ठीक है। फिर जिसमें सबसे जो त्रिमूर्ति का जो था, पाठक, पुस्तक और एक और था, उसमें तीनों पे वो ध्यान दिया, कर्मचारी, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, ये 3 त्रिमूर्ति अवधारणा दिया था, जिसमें सबसे अधिक बल किस पे दिया था, उन्होंने पाठक पे दिया था। सेवाओं के लिए दूसरे और तीसरे स्थान पर पुस्तक और कर्मचारी को रखा गया था, ठीक है। सन 1928 में मद्रास संघ MLA मद्रास पुस्तकालय संघ की गठन किया। ध्यान देना है, 25-24 में गए थे लंदन, वहाँ से लौट के आए 25, फिर 25 से फिर 3 साल बाद आपको 28 में उन्होंने MLA की स्थापना किया, जो कि मद्रास, कहाँ, मद्रास में है, मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना किया। रंगनाथन द्वारा 1929 में पुस्तकालय के विज्ञान क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान किया गया। तो ध्यान देना है कि अगर बोला जाएगा कि MLA के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स का जो शुरुआत किया, किसने किया था, तो रंगनाथन ने ही किया था, ठीक है। फिर आ जाइए 1928 में पुस्तकालय के विज्ञान के क्षेत्र में 5 सूत्र दिए थे, 5 फार्मूलाज दिए थे, परंतु 1931 में MLA के सहयोग से, MLA मतलब मद्रास पुस्तकालय संघ के सहयोग के रूप में प्रकाशित भी हो गया उनका बुक। 1933 में पुस्तकालय वर्गीकरण की पद्धति, द्विबिंदु वर्गीकरण, जो कि हम लोग कॉलम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसका वो निर्माण किया, ठीक है। उन्होंने निर्माण करने के बाद फिर 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड CCC, हम लोग जो पढ़ते हैं CCC से जो कार्ड बनाते हैं, उसका भी उन्होंने संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूचीकरण के उपसूत्र उपलब्ध हैं। इस बुक में उनको उपसूत्र दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, कैसे आपको बुक को कैटलॉग करना है, कैसे आपको बुक को क्लासीफाइड करना है ना। देन उसके बाद 1945 में उन्होंने 21 वर्ष की आयु में पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी त्यागते हुए मद्रास छोड़ दिया। मतलब हम लोग जो 21 वर्ष में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने 21 वर्ष में नौकरी छोड़ दी, लाइब्रेरियन की नौकरी छोड़ दी, फिर उसके बाद उन्होंने मद्रास छोड़ दिया। 1945 से लेकर के 47 तक 2 वर्ष तक वो कहाँ, BHU में उन्होंने काम भी किया। वहाँ पर जाकर पुस्तकालय लाइब्रेरियन के पद पर काम किया। वहाँ पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा पुस्तकों का वर्गीकरण भी किया है। आज भी उनका वर्गीकरण किया हुआ बुक वहाँ पर रखा हुआ है। इसी दौरान एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 9 स्टेप क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया। BHU में काम करते हुए उस टाइम भी काम भी करते थे और रात में ये बुक भी लिखते थे। 1948 में रंगनाथन की दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद ग्रहण किया। फिर 1948 में वहाँ से रिटायर होने के बाद, वहाँ से काम छोड़ने के बाद 47 के बाद सीधे 48 में आ जाइए। 48 में वहाँ पे कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ पे काम भी किया। फिर जहाँ सन 1955 तक लगातार कार्य किया, यहाँ पे लंबे समय तक काम किया, 48 से लेकर 55 तक यहाँ पे काम किया, है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने BHU में काम के बाद यहाँ पे क्या किया कि 1948 में रंगनाथन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद ग्रहण किया, जहाँ उन्होंने कहाँ तक, 1955 तक काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा रंगनाथन को डीलिट की उपाधि सम्मानपूर्वक दी गई। डीलिट, है ना, डीलिट की उपाधि भी उनको कब दिया गया, तो 1948 में दिया गया। कहाँ से दिया गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिया गया, है ना। ये सब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना होगा। फिर आ जाइए नीचे, 1948 में मॉरिस ग्रेगर द्वारा रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी भी कहा गया। तो फादर ऑफ लाइब्रेरी किसे कहा जाता है, इंडिया का, तो इंडिया का फादर ऑफ लाइब्रेरी कौन है, रंगनाथन जी हैं, जो कि उन्होंने 1948 में उन्हें ये अवार्ड मिला। और किन के थ्रू मिला गया, तो ग्रोगर के थ्रू मिला गया, ठीक है। मॉरिस ग्रोगर द्वारा रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी के रूप में कहा गया। सन 1951 में रंगनाथन ने यूनेस्को के सहयोग से इंसडॉक की स्थापना की। और देखो यूनेस्को एक इंटरनेशनल है, वो आपको उसके सहयोग से इंसडॉक की स्थापना की। रंगनाथन ने सन 1944 से लेकर 53 तक ILA की अध्यक्षता भी की। ILA की अध्यक्षता की, वहाँ पे काम उन्होंने किया। सन 1949 से लेकर के ILA मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वहाँ पे उन्होंने
अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर 1949 से लेकर 53 तक ए.बी. गिला के संपादक के रूप में काम किया। ठीक है। एनल्स, ए.बी. गिला क्या है, तो एनल्स है, बुलेटिन्स, ग्रंथालय, हाँ, फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इसका पूरा नाम हो गया। रंगनाथन ने 1950 में क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG में रिसर्च प्रोफेसर के रूप में भारत के प्रतिनिधित्व किया और इसका संचालन FID द्वारा किया जाता है। ठीक है। एक सन 1950 में रंगनाथन, यहाँ पे क्वेश्चन में बनता है कि 1950 में CRG में के पद पर कौन किनका संचालन रहता है, तो FID द्वारा किया जाता है। कि कौन करते हैं, तो रंगनाथन द्वारा किया जाता है ना। 1950 में रंगनाथन एक विशेष यात्रा के तहत US चले गए। अब 1950 में सारे काम करते हुए भी उनको फिर US की यात्रा भी भेजा गया, है ना। वहाँ से लौटने के बाद 1951 में रंगनाथन ने क्लासिफाइड एंड कम्युनिकेशन नामक पुस्तक लिखी, है ना, C&C के नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सन 1964 में लगातार कई देशों में भ्रमण किया। मतलब 51 से लेकर के 64 तक उन्होंने बहुत देश भ्रमण किया। वहाँ पर भ्रमण के दौरान पुस्तकालय को शिक्षा बढ़ावा दिया। इसमें अमेरिका, कनाडा, जापान तथा भारत में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन 1959 तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया। मतलब जहाँ भी गए वहाँ पे अतिथि शिक्षक के रूप में काम करते रहा। उज्जैन में, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, सब जगह वहाँ पे अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया। गेस्ट फैकल्टी जिसे कहते हैं। सन 1962 में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर में भी काम किया। DRTC की स्थापना बेंगलुरु में की, उन्हीं के द्वारा किया गया स्थापना। DRTC की जो स्थापना की थी, किसने किया था, रंगनाथन ने किया गया था। ठीक है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है सन 1961 में बेंगलोर में ही शारदा और उनकी जो वाइफ के नाम था शारदा, उनके नाम पे एडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस ACRLS की स्थापना। वर्तमान में इस संस्था के रंगनाथन समस्त प्रकाशन कुछ जितने भी कॉपीराइट जो है इनके शारदा के नाम से ही कॉपीराइट होता है। सन 1984 में पिटसबर्ग यूनिवर्सिटी USA द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई। वहाँ डीलिट दिया गया, वहाँ पर दिया गया था डीलिट की उपाधि दिल्ली से। फिर इनको पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से भी मिला, USA की तरफ से मिला, डीलिट की उपाधि मिली। मतलब इनके पास उपाधि बहुत इनके पास उनको उपाधि मिला है। ठीक है। फिर सम्मान पुरस्कार भी उनको मिला। सन 1935 में भारत सरकार द्वारा राव साहिब के खिताब से सम्मानित किया गया। मतलब ध्यान देना एक ऑब्जेक्टिव, राव साहिब किसे कहा जाता है पुस्तकालय के क्षेत्र में, तो रंगनाथन को कहा जाता है। कब मिला, तो 1935 में मिला। किसके थ्रू मिला, तो भारत सरकार द्वारा मिला, है ना। 29 अक्टूबर 1957 को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ध्यान दीजिए, पद्मश्री पुरस्कार, कितने बड़ा सम्मान इनको मिला गया। 29 अक्टूबर 1957 को। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि रंगनाथन को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, 29 अक्टूबर 1957 में, 1947 में। इस तरह सबको याद करना है। ठीक है। फिर 1970 में ALA द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा मार्गरेट मान अवार्ड प्रदान किया गया। ALA द्वारा भी उनको अवार्ड मिला, है ना। रंगनाथन का देहांत, अब देखिए उनकी बहुत बड़े जो शख्सियत थे उनको दुनिया छोड़ दिए। कब छोड़े उन्होंने, 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में उनका देहांत हो गया। 80 वर्ष तक उन्होंने जीवन काल में लगभग 60 पुस्तकें एवं 1500 लेख लिखे। हम लोग को भी 80 साल मिलता है, लेकिन हम लोग एक पुस्तक तो नहीं लिख पाते। और उन्होंने 40 साल में, 20 साल तो उनका निकल गया आपको काम पढ़ते पढ़ते में, फिर 40 जो 60 साल बचा, 60 साल में उन्होंने हर साल एक पुस्तक निकाला, जिसमें 60 साल की एज में कम से कम 60 पुस्तक उन्होंने निकाल दिया और 1500 लेख भी लिखे हैं। पुस्तकालय विज्ञान के विषय निर्माण का प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया इन्होंने। हर एक फील्ड में इन्होंने काम किया। हर एक पुस्तकालय जितने भी फील्ड होते हैं सब में काम किया। हर जगह जाके काम किया, विदेश में, विदेश में, सब जगह जाके इन्होंने काम किया। सन 1987 में रंगनाथन द्वारा निर्मित कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको CC कहा जाता है, CC का 7वां संस्करण भी उनके शिष्य द्वारा, जो उनके अंडर में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके शिष्य द्वारा प्रकाशित किया। लेकिन ये CC जो है 7वां संस्करण ज़्यादा चलाव नहीं हुआ। इसकी वजह से हम लोग आज भी CC का 6ठा संस्करण नहीं पढ़ते हैं, 7वां संस्करण नहीं पढ़ते हैं। उनके द्वारा कुछ बुक लिखे गए जो फेमस है, उनका मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है। इनका जो बुक था फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 1931 में आया था, याद कर लेना है। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में आया है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में। ठीक है। प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में। ठीक है। 45-48 यहाँ पे डेट सब करेक्ट कर लीजिए, एक बार आपको लगे, लेकिन मेरे तरफ से सारा डेट करेक्ट है। फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1950 में है। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में। हेडिंग्स एंड कैनन्स इसमें है 1955 में। इतने सारे उन्होंने बुक लिखे थे अपने पूरे जीवन काल में, और ये थे पूरे
जीवन काल में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रंगनाथन का जो फ़ोटो भी यहाँ दिया हुआ है ना। आप देख सकते हैं यही है हमारे लाइब्रेरियन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। यही हमारे रंगनाथन गुरु हैं जिन्हें को फादर ऑफ लाइब्रेरी कहा जाता है ना। फादर ऑफ लाइब्रेरी इन्हीं को कहा जाता है। इनका 1892 में इन्होंने अपना धरती पर कदम रखा और 1972 में इन्होंने धरती को त्याग भी दिया। जितने भी लाइब्रेरियन हैं इनको बहुत ही सम्मान से इनको याद करते हैं। आज इनका जन्मदिन है और आज हमारे बीच में ये नहीं है, लेकिन इनके द्वारा दी गए जितने भी तमाम जानकारियाँ हैं, इनके द्वारा सबसे फेमस जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि आज भी उतने ही कारीगर हैं जितने उन्होंने उस टाइम दिया था। ठीक है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यहाँ देख सकते हैं कि आपने उन्होंने कब दिया था, 1931 में दिया था, आज़ादी से पहले उन्होंने दिया था। लेकिन ये चीज़ जो 5 लॉ उन्होंने दिए थे वो आज भी उसी तरह मददगार है हमारे लाइब्रेरी के लिए। और यही 5 लॉज हमारे पुस्तकालय के 5 स्तंभ है। अगर एक भी हिलता है तो हमारा पुस्तकालय ढह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर कभी हम लोग एक फ्री डेमो क्लास करेंगे और उस 5 लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे कि 5 लॉ आखिर उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया और उस इम्पोर्टेंस की वजह से आज पुस्तकालय इतने सफल क्यों हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। 5 लॉज के 5 डिटेल्स के हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हैप्पी लाइब्रेरियन डे फॉर ऑल माय फ्यूचर लाइब्रेरियंस। थैंक यू।